हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, एक समय की बात है कि नारद मुनि तीनों त्रिलोक में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते देख रहे हैं कि एक दारू पीने वाला पति और पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। तो एक पति के पास गया और बोले कि क्यों तुम लड़ रहे हो? तो दारू पीने वाला बोला कि अरे तुम पूछने वाला कौन होते हो? हमसे बड़ा कौन है? मैं तो सारी काम पूरा करके अपने दारू पीने आया हूं। और फिर वो कुछ जवाब न दिया। फिर उसकी पत्नी बोली कि देवर्षि, मैं बहुत ही परेशान हो गए हैं। कहीं कि ठीक है। अब इसको प्रश्न लेकर के नारद मुनि शिवलोक भोलेनाथ के पास गए और यह चर्चा भोलेनाथ से नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, नारायण नारायण बोले। वहां गए और उनके भोलेनाथ के दंडवत प्रणाम किए। भोलेनाथ से वो दारू पीने के बारे में रहस्य भरी बात पूछे नारद मुनि। तो भोलेनाथ ने बताया कि देखो, दारू पीने से 4 फायदा है। तो नारद मुनि और भी अचरज में पड़ गए कि लोग तो कहते हैं कि दारू पीने से तो हानि होता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने बोले कि दारू पीने से 4 फायदे हैं। तो हंस हंस के मुस्कुराते हुए भोलेनाथ अपने नारद मुनि से बोले। तो नारद मुनि बोले ठीक है प्रभु, कृपया करके हमें वो 4 फायदे के बारे में बता दीजिए। तो शंकर जी बोले कि ठीक है, तुम्हें बता ही देता हूं। बोले कि देखो, पहला फायदा क्या है कि जो भी दारू पीने वाला है, व्यक्ति शराब पीता है, वो दिन भर सारे काम कर लेगा और टाइम पर वो अपना छोड़ करके दारू पीने के लिए चले जाएगा। चाहे जितना भी रहे, जितना कुछ रहे, लेकिन उसे पीने विला चैन ही है। वो अपना टाइम पर उस दुकान पर पहुंच ही जाएगा। उसे कितना भी इमरजेंसी रहे, कितना भी काम रहे, लेकिन वो दारू पीने के लिए टाइम निकाल ही लेता है। और दूसरा, जब दारू पिएगा तो 2 बूंद दारू तो आगे वो सभी को पिलाएगा, धरती माँ को पिलाएगा। जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा भक्त है। जिस तरह से शिव भक्त है कि अपने लीन में रहता है, उसी तरह दारू पीने के लिए भी वो भक्ति भाव कर रहा है कि पहला बूंद 2 बूंद भगवान के नाम पर गिलाता है। और तीसरा, दिन भर चाहे वो कितनो लंगतंग रहे, कितनो कर्जा में रहे, उसके पास पैसा नहीं हो, लेकिन शाम होने तक को चाहे कहूँ से पैसा का जुगाड़ कर ही लेता है। काहे न उसे भीख मांगने पड़े, किसी को लैट्रिन साफ करना पड़े, किसी को पेशाब बीना पड़े, लेकिन वो दारू पीने के लिए, उस सब कर्म करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और चौथा उसका खूबी है कि जब दारू पी के रात में मस्त हो जाएंगे तो पूरा उसके जब बीवी बोलेगी, बाल बच्चे बोलेंगे, तो कसम पर कसम खाते जाएगा और बोलेगा कि कल से मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, नहीं पीऊंगा। लेकिन गुरु भाई गुरु बहन, जब सुबह होता है तो सारी कसम भूल जाता है और फिर अपना दारू के जुगाड़ में लग जाता है। गुरु भाई गुरु बहन, मेरी वीडियो और कहानी अगर सच्चाई और अच्छाई हो तो कृपया मेरे चैनल को शिव भक्त सविता को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। और फिर इतना बात सुनकर भोलेनाथ से
नारद मुनि नारायण 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 करते हुए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए और लोगों को लीला देखने के लिए वापस चले आए।